So, hello everyone. Today we are going to study the Hindu editorial of 4th May. तो जो ये हमारा एडिटोरियल है दैट इज़ अ ट्रांजिएंट हाई। तो आज मैंने इंक्लूड कर दिया है मार्कर भी। ट्रांजिएंट का जो आपका मीनिंग होता है दैट इज़ ट्रांजिएंट हाई। तो ट्रांजिएंट का जो आपका मीनिंग होता है दैट इज़ टेम्प्ररी। ट्रांजिएंट इज़ एन एडजेक्टिव एंड इट मीन्स एनीथिंग विच इज़ टेम्प्ररी। तो अ ट्रांजिएंट हाई, अ टेम्प्ररी हाई, अ शॉर्ट टर्म हाई ऑन जीएसटी इनफ्लोज, जीएसटी के इनफ्लोज में। तो इस तरह के जो पैराज होते हैं इन पैराज में हमको जो भी फैक्ट्स जो भी फिगर्स हैं वी डो नॉट नीड टू मेमोराइज दैट फिगर्स और केयरफुली लाइक पे अटेंशन टू दैट फिगर्स, वी डोंट नीड दैट। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं बट उसका बेसिस पता होना चाहिए हमको। अ ट्रांजिएंट हाई, अ टेम्प्रेरी हाई ऑन जीएसटी इनफ्लोज। रिकॉर्ड जीएसटी इनफ्लोज। रिकॉर्ड जीएसटी इनफ्लो माने कोई फ्लो जो होता है लार्ज अमाउंट में किसी चीज़ का। इनफ्लो इज़ अ नाउन। तो जो जीएसटी का जो इनफ्लो हुआ है दे आर हार्टनिंग मतलब एनकरेजिंग। जो भी जीएसटी आई है दैट इज़ हार्टनिंग मीन्स समथिंग विच इज़ लाइक एनकरेजिंग, विच इज़ चीयरिंग, विच इज़ प्रॉमिसिंग। बट मेजर रिस्क लाई अहेड, पर आगे और भी रिस्क जो हैं वो हैं। लाई अहेड मतलब अभी आगे है। इट इज़ अ फ्रेजल वर्ब। लाई अहेड इज़ अ फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब ये है कि बी गोइंग टू बी हैपन, जो की चीज़ होने वाली है, ठीक है ना। दैट जैसे कि अगर हम बोलते हैं दिस थिंग इज़ गोइंग टू लाई अहेड, ठीक है, या फिर द एग्ज़ाम्स आर गोइंग टू लाई अहेड, तो द एग्ज़ाम्स आर गोइंग टू बी हैपन, एज सिंपल एज दैट। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। इंडियाज जीएसटी रिजाइम कुड नॉट हैव होप्ड फॉर अ बेटर स्टार्ट टू इट्स 5th ईयर। इंडिया की जो जीएसटी रिजाइम है उसका और 5th ईयर के लिए और बेटर स्टार्ट नहीं हो सकता था। रेवेन्यूज़ फ्रॉम द टैक्स, रेवेन्यूज़ जो आई हैं टैक्स में से हिट एन ऑल टाइम हाई ऑफ 1,41,384। एज आई सेड हमें ये फिगर्स नहीं अभी लर्न करने हैं, हमें सिर्फ बेसिस पता करनी है वोकैबुलरी में, और एडिटोरियल का एक तरह से हमें समरी पता होनी चाहिए कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब हमारे पास लेंदी पैसेजेस आएंगे तो हम फिगर्स पे नहीं जाएंगे एग्जाम में भी। रेवेन्यूज़ फ्रॉम द टैक्स हिट एन ऑल टाइम हाई ऑफ 1 लाख करोड़ इन अप्रैल में जो है ऑल टाइम हाई जो है जो रेवेन्यूज़ का जो इनफ्लो है वो 1 लाख करोड़ हुआ था। सरपासिंग माने एक्सीड कर देना किसी को भी। सरपासिंग माने किसी भी चीज़ को अगर हम एक्सीड कर देते हैं देन दैट इज़ सरपास, ठीक है ना। तो सरपासिंग द प्रीवियस मंथ रिकॉर्ड ऑफ, सरपास किया है उसने द प्रीवियस मंथ, पिछले मंथ का जो रिकॉर्ड था 1.24 लाख करोड़। ओके, आफ्टर अ डिज़ास्ट्रस पीरियड फॉर द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी के लिए जो हमारा जो डिज़ास्ट्रस पीरियड हुआ है, इकोनॉमी का जो अभी तक हमारा डिज़ास्ट्रस पीरियड हुआ है। डिज़ास्ट्रस मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस माने बहुत इफ़ेक्ट करने वाली बुरी तरह में, है ना। आफ्टर अ डिज़ास्ट्रस पीरियड ऑफ फॉर द इकोनॉमी फॉलोइंग लास्ट ईयर्स नेशनल लॉकडाउन, जीएसटी, क्योंकि हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस पीरियड था, इस डिज़ास्टर पीरियड के बाद जीएसटी रेवेन्यूज़ ने हिट किया है 1.05 लाख करोड़ अक्टूबर में एंड हैव शोन अ स्टेडी अपटिक सिंस देन। और उसके बाद इसने जो है एक स्टेडी अपटिक का मतलब क्या है, स्मॉल इंक्रीज। व्हाट डज अपटिक मीन? इट मीन स्मॉल इंक्रीज या फिर कोई भी अपवर्ड ट्रेंड, ठीक है ना। and have shown a steady uptake, a upward small increase since then in tandem. In tandem is a phrase. In tandem जो है वो एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है alongside each other, मतलब एक साथ चलना, है ना। तो ये जो है हमारे पास जीएसटी रेवेन्यूज़ ने 1 लाख करोड़ अक्टूबर में हिट किया था और थोड़ा सा इंक्रीज़ आया था सिंस देन इन टेंडम, और इसके साथ जो है क्या था, विद होप्स ऑफ अ सस्टेन रिकवरी, कि भाई अब तो जो है हमारे पास रिकवरी जो है वो हो जाएगी, ठीक है। देन अप्रैल नंबर्स विच आर एसेंशियली ड्रिवन बाय द ट्रांजैक्शन इन मार्च। अप्रैल के जो नंबर्स आए हैं वो किसके बेसिस पर आए हैं, जो ट्रांजैक्शन के मार्च में हुई थी उनके बेसिस पर आए हैं। दे वर बोलस्टर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बोलस्टर, बहुत जगह यूज़ होता है वोकैबुलरी में, हर टेस्ट में, हर आरसी में
रहता है बोल्स्टर। बोल्स्टर इज़ अ वर्ब, क्योंकि इसके सामने जो है ई डी लग गया है, देख रहे हैं आप, इसके सामने क्या लग गया है, ई डी लग गया है। तो जब भी किसी के सामने ई डी लगता है देन इट बिकम्स अ वर्ब, देन इट बिकम्स अ वर्ब। तो दे वर बोल्स्टर्ड माने स्ट्रेंथन करना, बोल्स्टर माने किसी भी चीज़ को स्ट्रेंथ करना और मजबूत करना, है ना। तो बाय द ट्रांजैक्शन इन मार्च, जो अप्रैल के जो नंबर थे, अब हम जो है इसमें क्या करेंगे कि हमें अप्रैल के नंबर्स की बात हुई है, जब ये सेंटेंस शुरू हो रहा है अप्रैल के नंबर्स की बात हुई है, तो हम बीच का ये अभी भूल जाते हैं, जो बीच का है ये अभी भूल जाते हैं हम। तो इससे क्या है, हमको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। हम यहाँ से देखते हैं अप्रैल नंबर्स वर बोल्स्टर्ड, उनको स्ट्रेंथन, वो मजबूत हुए थे और भी बाय हाइटन्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाइटन्ड माने इंटेंसिफाइड, इंक्रीज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है ना। हाइटन्ड का मतलब क्या है, कोई भी इंक्रीज जब इंटेंसिफाई हो जाती है कोई भी चीज़ उससे। तो अप्रैल के नंबर्स जो हैं हमारे पास, अप्रैल के नंबर्स जो हैं हमारे पास, दे वर बोल्स्टर्ड बाय द हाइटन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी अभी मार्च में कोविड के सेकेंड वेव से पहले हुई थी, उसकी वजह से अप्रैल के नंबर्स को और वो स्ट्रॉन्ग हुए हैं, मीनिंग इसका था। द स्पेक्टेयर ऑफ राइजिंग कोविड-19 केसेज, स्पेक्टेयर, अब स्पेक्टेयर इज ऑल्सो अ न्यू वर्ड। स्पेक्टर इज नाउन एंड इट मीन्स जो भी डेंजर है, एक तरह से स्पेक्टर का सिंपल मीनिंग है डेंजर। तो द स्पेक्टर ऑफ राइजिंग कोविड-19 केसेस, द डेंजर ऑफ राइजिंग कोविड-19 केसेस, द स्पेक्टर ऑफ राइजिंग कोविड-19 केसेस एंड द फियर ऑफ एन इम्पेंडिंग लॉकडाउन। इम्पेंडिंग माने जो अभी पेंडिंग है, इम्पेंडिंग का सिंपल मीनिंग है हिंदी में अगर आप समझे तो जो अभी पेंडिंग है, इम्पेंडिंग है जो अभी होने वाला है, ठीक है। जैसे कि SBI क्लर्क एग्जाम इज इम्पेंडिंग, है ना। तो इम्पेंडिंग इज़ एन एडजेक्टिव, ये कोई वर्ब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन क्या है, लॉकडाउन इज़ अ नाउन और इसके आगे क्या आ रहा है हमारे पास, इम्पेंडिंग, जो कि क्या है, एक एडजेक्टिव है। एंड द फियर ऑफ एन इम्पेंडिंग लॉकडाउन could also, the danger of rising COVID-19 cases and the fear of an impending lockdown could also have driven people, इसने क्या किया होगा, could also have driven, इसने माने मतलब इसने और driven माने और फोर्स किया होगा लोगों को to make advance purchases, कि वो जो है एडवांस परचेज करे in anticipation means जब कोई चीज़ होने वाली होती है ना, जब कोई चीज़ होने वाली होती है तब हमें उसका क्या होता है, एंटिसिपेशन होता है। तो हमें लोगों को पता था कि भाई लगा कि इम्पेंडिंग लॉकडाउन है और ये लॉकडाउन जो है ये होने वाला है लॉकडाउन, तो इसीलिए वहाँ पे ये लॉकडाउन होने वाला है, तो इसीलिए लोगों ने वहाँ पर क्या किया, एक सेकेंड इसको ऊपर करते हैं। इम्पेंडिंग लॉकडाउन, ये लॉकडाउन लगा, कुड ऑल्सो हैव ड्रिवन पीपल, और इसने भी पीपल को ड्रिवन किया होगा कि वो जो है परचेजेस कर ले, खरीदारी कर ले एंटिसिपेशन में। एंटिसिपेशन मीन्स कि हाँ कोई चीज़ होने वाली है, यही सोचकर इस एक्सपेक्टेशन के साथ उन्होंने जो है खरीदारी करी। मोर ओवर फर्म्स इन द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग एनुअल अकाउंट्स मे हैव रेमिटेड हायर GST बेस्ड ऑन ऑडिट एडवाइस। और मोर ओवर माने अगर हम सिंपल वर्ड में बोले, और बिसाइड्स, फर्दर मोर या इन एडिशन टू दिस। मोर ओवर क्या है, एक मोर ओवर एक एडवर्ब है, मोर ओवर क्या है, एक एडवर्ब है, इसका मतलब इन एडिशन टू। और इन एडिशन टू जो फर्म्स थे, माने जो कि कंपनीज थी, जो फर्म्स थी, इन द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग एनुअल अकाउंट्स क्लोज करने के प्रोसेस में उन्होंने जो है रेमिट किया होगा, मे हैव रेमिटेड हायर GST। रेमिट माने ट्रांसमिट करना है, भेजना, फॉरवर्ड करना, सेंड करना, है ना। रेमिट का माने सेंड करना, उन्हें सेंड करी होगी हायर GST बेस्ड ऑन ऑडिट एडवाइस के बेसिस पर। while a gradual tightening of the compliance regime and proactive coordinated probes against taxpayers using fake bills to evade liabilities have played no small part। ठीक है, तो this was a very, अगर आप यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ ये मोर ओवर से लेकर, है ना, मोर ओवर से लेकर आपका और ये स्मॉल पार्ट तक, यहाँ तक आपका ये पूरा जो है ये एक सेंटेंस है। और ये एक सेंटेंस इसी तरह से एग्ज़ाम में भी आता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस एक सेंटेंस को हम कैसे पढ़ेंगे, फिर से हम इसको तोड़ कर पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं इस सेंटेंस को। तो मोर ओवर इन एडिशन टू फर्म्स इन द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग एनुअल अकाउंट्स को क्लोज करने, जो उनके एनुअल अकाउंट चलते रहते हैं उनको क्लोज करने के प्रोसेस में उन्होंने सेंड करी होगी, रेमिट माने सेंड करी होगी हायर GST, वाइल अ ग्रेजुअल टाइटनिंग माने
कोई भी चीज़ टाइट हो जाती है, क्या हो जाती है वो टाइट स्ट्रिक्ट हो जाती है ना। तो वाइल एक ग्रेजुअल टाइटनिंग, एक स्ट्रिक्टनेस जो थी कंप्लायंस रिजाइम की। कंप्लायंस रिजाइम क्या है आपका? कंप्लायंस रिजाइम माने आपको जो है एक तरह से कंप्लायंस माने जब आपको किसी चीज़ की पूर्ति करनी होती है ना, तो जो कंप्लायंस रिजाइम है उसकी स्ट्रिक्टनेस के, लेकिन इसमें बोला है वाइल का मतलब लेकिन, अ ग्रेजुअल टाइटनिंग ऑफ कंप्लायंस रिजाइम के आपूर्ति करने की का जो रिजाइम है उसके स्ट्रिक्ट होने पर, और प्रोएक्टिव माने एग्रेसिव, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोएक्टिव माने एग्रेसिव coordinated probes against taxpayers using fake bills to evade liabilities। और जो प्रोएक्टिव एग्रेसिव जो प्रोब्स माने ट्रायल्स जो करे गए हैं टैक्स पेयर्स के अगेंस्ट यूजिंग फेक बिल्स को यूज़ करके टू इवेड माने अवॉइड या फिर एक्सकेप द लायबिलिटीज़ माने जो भी डेब्ट हैं आपका उनको एक्सकेप करने के लिए जो भी उन्होंने एग्रेसिव प्रोब्स करे थे साथ मिलकर लोगों ने टैक्स पेयर के अगेंस्ट यूजिंग फेक बिल्स को यूज़ करके, ताकि हम अपने जो है डेब्ट हैं लायबिलिटीज़ जो है उससे अवॉइड माने एस्केप कर जाएं, इन्होंने कोई भी पार्ट नहीं प्ले किया है। ठीक है, जो भी हमारे पास जीएसटी इन्फ्लोज आए हैं उसमें क्लियर है, ये हमारा पूरा सेंटेंस क्लियर हो गया है ना। देन इन अप्रैल 2020 में जीएसटी कलेक्शंस हैव डिप्ड माने गिर जाना, डिक्रीज हो जाना किसी में, हैव डिप्ड टू अ मेयर इज एन एडजेक्टिव, हमेशा याद रखना मेयर इज एन एडजेक्टिव। तो देखो यहाँ पर जो है डिप्ड की बात हुई है, तो डिप्ड में ईडी लग गया तो हमें वैसे ही पता चल गया तो वर्ब है भाई। तो जीएसटी कलेक्शंस हैव डिप्ड, जीएसटी कलेक्शंस जो हैं वो जो है डिक्रीज हुए हैं टू अ मेयर माने जस्ट ओनली नॉट मोर देन, मतलब बहुत ना थोड़ा सा, just to a mere 32,170 crore after all activity ground to a halt at 4 hours notice in late March। ठीक है, तो जो इसमें ये बोला है कि लेट मार्च में जो भी आपका मैं पूरी तरह से बताती हूँ, हम इसे उल्टा से पढ़ के चलते हैं क्योंकि हमेशा जो हम हिंदी में बोलते हैं वही सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा इंग्लिश में नहीं होता है, तो हम इसे उल्टा से पढ़ के चलेंगे तो आपको मीनिंग क्लियर होगा। इसमें ये बोला है कि आफ्टर ऑल सारी एक्टिविटी जो है, ग्राउंड एक्टिविटी जो है, आफ्टर ऑल एक्टिविटी ग्राउंड टू अ हॉल्ट, ग्राउंड या ग्रिंड टू अ हॉल्ट, अगर हम बोलते हैं ग्रिंड टू अ हॉल्ट या ग्राउंड टू अ हॉल्ट, तो इसका मतलब जो ये एक हमारे पास फ्रेज़ होता है, हमेशा याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेज़ है हमारे पास ये। जो ग्राउंड टू अ हॉल्ट है दैट दिस इज़ अ फ्रेज है ना। तो ग्राउंड टू अ हॉल्ट का मतलब कोई भी जब एक सिचुएशन, व्हेन अ सिचुएशन बिकम्स इनएक्टिव स्लोली एंड इट एंड्स, तो इसको हम ग्राउंड टू अ हॉल्ट बोलते हैं। ठीक है ना। तो आफ्टर ऑल एक्टिविटी, जब सारी एक्टिविटी ग्राउंड टू हॉल्ट धीरे धीरे जो है कम हुई और फिर बंद ही हो गई 4 आवर्स के नोटिस पर जो लेट मार्च में आया, तो उससे जो है अप्रैल में जो 2020 में जो जीएसटी कलेक्शंस आया, दे हैड डिप्ड, वो जो डिक्रीज हुई वो सिर्फ 32,000 इतना करोड़ जो है डिक्रीज हुई। ठीक है, ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसने, अब हमें अगर पैसेज में आता है कि क्या इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ा, तो नहीं, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। और ये हमें किस तरह से पता चला, ये हमें पता चला है हमारे वर्ड मेयर से। कौन सी मेयर वर्ड से, क्लियर है। देन इकोनॉमिक एक्टिविटी मे नॉट येट बी एज बैडली अफेक्टेड एमिड्स द पैंडेमिक सेकेंड वेव। और ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड जो लाइन जो है, हमें लग रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है बहुत कम हो गई हो, क्योंकि हमारी जो प्रेडिक्शंस चल रही थी कि जो इंडिया की जीडीपी होगी, अब जो है जितनी भी दे रहे थे, वर्ल्ड बैंक दे रहे थे या फिर हमारे पास आरबीआई दे रही थी, उन्होंने बोला था कि जीडीपी अब 10 या 12% की रेट से ग्रो करेगी 2021 में। बट सेकेंड वेव आने के बाद हमें लगा कि ऐसा नहीं होगा। बट यहाँ पर ये लाइन इंक्लूड करी गई है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में नॉट येट बी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में नॉट येट का मतलब वो अब तक भी में नॉट येट बी एज बैडली अफेक्टेड, इतनी ज़्यादा बैडली अफेक्टेड नहीं हुई है, अमिड्स माने बीच में, इन द मिडल ऑफ
पैंडमिक सेकेंड वेव, पैंडमिक के सेकेंड वेव में इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुई है, ठीक है ना। तो एमिड्स इज अ प्रिपोजिशन, प्रिपोजिशन माने इसका मीनिंग क्या है, मिडल ऑफ, ठीक है, इन द इन बिटवीन, ठीक है ना, मिडल ऑफ। देन आगे बढ़ते हैं। सो फार, तो मतलब सो फार क्या है हमारे पास, फ्रेज है। सो फार, अंटिल नाउ मतलब अब तक, सो फार माने अब तक, जैसे हम बोलते हैं ना, आई हैव स्टडीड सो मच सोफ़ा, सो मच सोफ़ा, तो मैंने अभी तक बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है। तो सो फार माने अभी तक, अंटिल नाउ, गोइंग बाय द रिस्ट्रिक्शंस, अगर हम रिस्ट्रिक्शंस पे जाएं, इम्पोज इन सेवरल स्टेट्स, जो कि सेवरल स्टेट्स पे लगी हैं, सप्लाई चेन्स डिसरप्शन, सप्लाई चेन्स में जो डिसरप्शंस आए हैं, दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एज चैलेंजिंग, कि भाई ये इतने चैलेंजिंग नहीं होंगे ये जो अभी डिसरप्शंस आए हैं, ठीक है। हाउएवर, लेकिन हाउएवर वीकनिंग डिमांड, अगर हम डिमांड को कम कर देते हैं यहाँ पर, देन इट विल ट्रिगर, ट्रिगर इज अ वर्ब, ट्रिगर, देन इट विल ट्रिगर, देन इट विल कॉज, देन इट विल ब्रिंग अबाउट अ recalibration. A recalibration means, recalibration is a noun. Recalibration, it will cause a recalibration, a re-evaluation, ठीक है ना, या फिर किसी को रीअसेस करना। रिकैलिब्रेशन का मतलब है दोबारा से ठीक करना है, दोबारा से उसको देखना कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो अगर हाउ एवर वीकनिंग डिमांड, अगर हम डिमांड को वीक कर देते हैं तो ये ट्रिगर, ये कॉज करेगी रिकैलिब्रेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का रिकैलिब्रेशन कि कितना चाहिए, रीअसेसमेंट कितना करना चाहिए कितना नहीं, और इन्वेस्टमेंट प्लान्स का एक रिकैलिब्रेशन। हमेशा याद रखना, रिकैलिब्रेशन का मतलब है रीअसेसमेंट। सम ऑफ विच हैज़ बिगन टू किकिंग, और इसमें से कुछ जो है हैज़ बिगन टू किक इन माने जो अभी शुरू भी होने लग गया है, मतलब हाउएवर, यहाँ से दोबारा पढ़ते हैं, हाउएवर जो आपका वीकनिंग डिमांड है वो ट्रिगर करेगा, वो कॉज करेगा एक रिकैलिब्रेशन, कि हम रीअसेसमेंट करें प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट प्लान्स का, जिसमें से कुछ अभी से शुरू भी होने लग गया है, होने भी लग गया है। सम ऑफ विच हैज़ बिगन टू किक इन का मतलब इसमें से कुछ जो है वो अभी होने भी लग गया है, ठीक है ना, इट हैज़ कम इन टू इफेक्ट। कंसिडर बिगन टू किक इन का किक इन भी क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। नाउ कंसिडर सम इंडिकेटर्स, कुछ इंडिकेटर्स देखते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं। मेजर टू व्हीलर की ऐसा हो रहा है या नहीं, मेजर टू व्हीलर प्रोड्यूसर, जो मेजर टू व्हीलर प्रोड्यूसर्स हैं, दे सॉ सेल्स, उन्होंने देखा कि जो उनकी सेल्स है, प्लमेट, प्लमेट इज़ अ वर्ब, इट मीन्स ड्रॉप, प्लमेट मीन्स ड्रॉप। बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये प्लमेट का और जंप का दोनों वर्ड्स में। तो प्लमेट है ड्रॉप, जंप का ऑपोजिट है प्लमेट, ठीक है ना। दे सॉ सेल्स प्लमेट ड्रॉप बाय अराउंड अ थर्ड इन अप्रैल, की अप्रैल में 1/3 जो है उनकी सेल्स जो है बाय अराउंड अ थर्ड का मतलब क्या है कि अप्रैल में जो सेल्स है वो जो है इनकी प्लमेट हो गई थी, डाउन हो गई थी, ठीक है ना, कंपेयर टू मार्च। प्लांट शटडाउन्स हैव ग्रेजुअली बिगन टू रिड्यूस, प्लांट के शटडाउन्स, क्योंकि प्लांट्स जो है वो बंद किए गए, माने एक क्लोज किए गए अभी लॉकडाउन में। ग्रेजुअली बिगन, और उसने क्या स्टार्ट किया, ग्रेजुअली माने धीरे धीरे, ग्रेजुअली बिगन टू रिड्यूस, कि उसने जो है रिड्यूस कर दिया इन्वेंट्री बिल्डअप्स। इन्वेंट्री बिल्डअप्स का मतलब क्या है, जो भी स्टॉक, इन्वेंट्री माने स्टॉक जो होता है किसी भी बिजनेस का, वो बिल्डअप, उसका एक्यूमुलेशन रिड्यूस कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही अच्छी लाइन है। वो ये है कि, और ये हम अपने एसेज में भी ऐड कर सकते हैं लाइन ये कि अगर हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे या फिर पास्ट में लिखेंगे तो हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे कि प्लांट शटडाउन्स, यहाँ से अगर यहाँ तक लाइन देखें, प्लांट शटडाउन्स, प्लांट जो बंद हुए, दे हैव ग्रेजुअली, उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट किया टू रिड्यूस करना क्या, इन्वेंट्री बिल्डअप्स। इन्वेंट्री माने जो स्टॉक होते हैं किसी भी बिजनेस के, उसका एक्यूमुलेशन, बिल्डअप माने एक्यूमुलेशन, बिल्डअप बीच में डैश है, दो वर्ड्स के बीच में डैश है तो क्या हुआ, ये नाउन हुआ है ना, बिल्डअप्स। तो इसका इन्वेंट्री स्टॉक्स का जो एक्यूमुलेशन है उसने जो प्लांट शटडाउन ने उसको रिड्यूस किया, ठीक है। देन आगे आते हैं, इन अ रिपोर्ट, एक जो रिपोर्ट आई वॉल ऑफ वरी की नाम की रिपोर्ट थी क्राइसिल की। क्राइसिल हैज़ वॉन्ड, क्राइसिल ने वॉन्ड माने
क्राइसिल जो है हमारे पास एक एनालिटिक कंपनी है, हमें पता है कि ये एनालिसिस करती है ना। तो क्राइसिल ने वॉर्न किया है, वॉर्न माने धमकी दी है, एक तरह से वार्निंग दी है, ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स की, सिंस मिड अप्रैल से, इंक्लूडिंग जीएसटी ई वे बिल्स जो हैं वो उसकी भी उसके बारे में भी बोला है, विच फेल बाय ओवर 6%, जो कि बाय 6% जो है 6% से जीएसटी ई वे बिल्स जो हैं वो गिर चुके हैं 2 वीक्स इन अ रो, एक साथ 2 वीक में। 2 वीक्स इन अ रो का मतलब क्या है, कंसिक्यूटिवली। इन अ रो का मतलब क्या है, इन अ रो भी क्या है, एक फ्रेज है, और 2 वीक्स इन अ रो का मतलब है कंसिक्यूटिवली, ठीक है ना, कंसिक्यूटिवली, क्लियर है। फिर इसके बाद आगे पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स ग्रोथ हिट एन 8-month लो इन अप्रैल। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स की जो ग्रोथ थी वो 8-month लो अप्रैल में जो है वो जाकर हो गई फिर से, एज पर IHS मार्केट के अकॉर्डिंग। ये भी हमारे पास एक एनालिटिक कंपनी है। एंड द पैंडमिक सर्ज, और जो पैंडमिक का जो सर्ज है मतलब सडन इंक्रीज है, सर्ज का मतलब क्या है, हमेशा याद रखना, सर्ज का मतलब है सडन इंक्रीज। 1 सेकेंड, इसे ऊपर ले आते हैं, ओके ना, गुड। एंड द पैंडमिक सर्ज, सर्ज इज़ अ नाउन, सर्ज का मतलब क्या है, जो पैंडमिक का जो इंक्रीज़ हुआ है अब, और जो डेस्परेट शॉर्टेज है अब, जो बहुत ज़्यादा, डेस्परेट माने सीरियस, डेस्परेट क्या है, सीरियस, बहुत ज़्यादा जो शॉर्टेज है सीरियस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, दे हैव प्रॉम्प्टेड माने किसी को भी प्रॉम्प्टेड माने किसी को भी मजबूर करना एक तरह से, दे हैव प्रॉम्प्टेड इंडस्ट्री लीडर्स को प्रॉम्प्ट किया है उसने टू पिच माने एक अटेम्प्ट करे, पिच का मतलब है अटेम्प्ट, पिच मीन्स अटेम्प्ट, टू पिच फॉर अ स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन, एक स्ट्रिक्ट और सीवियर लॉकडाउन लगाने के लिए, है ना। इट वुड बी फूल हार्डी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इट वुड बी फूल हार्डी का मतलब क्या है, केयरलेस एक तरह से। फूल हार्डी, फूल क्या होता है, फूल हम किसे बोलते हैं, अ पर्सन इज अ फूल, जो कि केयरलेस एक तरह से, तो फूल हार्डी माने केयरलेस, इट वुड बी केयरलेस नाउ टू एक्सपेक्ट GST, कि हम एक्सपेक्ट करें GST और अदर टैक्स रेवेन्यू को, कि टू स्टे रोबस्ट, कि ये जो है स्ट्रांग रहेगी, रोबस्ट माने पावरफुल रहेगी, टिल द गवर्नमेंट गेट्स अ बेटर ग्रिप, जब तक गवर्नमेंट जो है बेटर ग्रिप नहीं लगाती ऑन इन्फेक्शन एंड वैक्सीनेशन। तो ये फूल हार्डी, ये केयरलेस होगा, ये एक्सपेक्ट करना कि GST या अदर टैक्स रेवेन्यू स्ट्रांग रहेंगे जब तक गवर्नमेंट एक बेटर ग्रिप नहीं पकड़ लेती अपना इन्फेक्शंस पर, उन्हें कंट्रोल करने पर और वैक्सीनेशंस को प्रमोट करने पर। विद द असेंबली पोल्स ओवर, अब जब असेंबली पोल्स जो है हमारे ओवर हो चुके हैं, द सेंटर मस्ट अर्जेंटली कन्वीन, कन्वीन का मतलब क्या है, इकट्ठा करना या बुलाना किसी चीज़ को। द सेंटर मस्ट अर्जेंटली कन्वीन, इकट्ठा करना, द GST काउंसिल, बुलाना चाहिए उसको GST काउंसिल को, टू ऐड टू व्हाट इज ऑलरेडी पेंडिंग, rationalization of GST rate slabs, a rejig of rates on critical pandemic supplies, and the prickly issues of bringing fuel under GST, the Council must begin gearing up yearly for shortfalls in GST compensation to states that may arise this year. तो फिर से अगेन ये हमारे पास एक बड़ा पैरा आ गया है, जिससे कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको तोड़कर जो है इसका सारा सार समझ लेंगे। नाउ टू ऐड व्हाट इज़ ऑलरेडी पेंडिंग, अब जो अभी भी पेंडिंग है उस पर और ऐड करते हुए, ठीक है ना, टू ऐड व्हाट इज़ ऑलरेडी पेंडिंग, ये एक तरह से बात बताने की तरीका है इंग्लिश में, कि टू ऐड व्हाट इज़ ऑलरेडी पेंडिंग, जो अभी तक पेंडिंग है उस पर और ऐड करते हुए अब वो अपनी बात रख रहा है आगे। रेशनलाइजेशन ऑफ GST स्लैब्स, माने रेशनलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन GST रेट स्लैब्स का, ठीक है। रीजिग इज़ अ नाउन, रीजिग इज़ अ नाउन, इट मीन्स रीअरेंजमेंट या फिर किसी को चेंज करना। अ रीजिग ऑफ रेट्स, अ रीअरेंजमेंट ऑफ रेट्स ऑन क्रिटिकल पैंडमिक सप्लाईज, जो क्रिटिकल पैंडमिक सप्लाईज है, इंपॉर्टेंट पैंडमिक सप्लाईज है, जो कि पैंडमिक में दूसरे लोगों को चाहिए होती है, उस पर रेट्स को रिजिग करना, रेट्स का रिजिग माने रीऑर्गेनाइजेशन करना। एंड द प्रिकली माने डिफिकल्ट, प्रिकली इज एन एडजेक्टिव, क्योंकि इशू से पहले है ना, इशू इज अ नाउन। एंड द प्रिकली इशू, द डिफिकल्ट इशू ऑफ ब्रिंगिंग फ्यूल अंडर GST
द काउंसिल, अब इन सबको करने के लिए द काउंसिल मस्ट बिगिन, काउंसिल को स्टार्ट कर देना चाहिए, जो कि जीएसटी काउंसिल हम लाएंगे. द काउंसिल मस्ट बिगिन गियरिंग अप. गियरिंग अप इज अ फ्रेजल वर्ब. गियरिंग अप इज अ फ्रेजल वर्ब. इट मीन्स द काउंसिल मस्ट बिगिन गियरिंग अप, गेटिंग रेडी, गियरिंग अप अर्ली, जल्दी से वो तैयार हो जाए, फॉर शॉर्टफॉल्स इन जीएसटी कंपेंसेशन. जितने भी शॉर्टफॉल्स, जितनी भी कमी होंगी जीएसटी कंपेंसेशन में, रिपेमेंट में, जीएसटी सेटलमेंट्स में, टू स्टेट्स दैट में अराइज दिस ईयर, जो स्टेट्स को वो देती हैं दैट में अराइज दिस ईयर. ठीक है, तो क्लियर है इसका, ये पूरा हमें समझ में आ गया है. एक और बार मैं रिपीट कर देती हूँ तो पूरा इंक्लूड हो जाएगा. टू ऐड व्हाट इज़ ऑलरेडी पेंडिंग, जो अभी तक पेंडिंग है उस पर और ऐड करते हुए उसमें बात ये रखी है कि जो रैशनलाइजेशन है जीएसटी रेट स्लैब्स का, और जो एक रीऑर्गेनाइजेशन है रेट्स का इंपॉर्टेंट पैंडेमिक सप्लाईज पे, और जो प्रिकली माने डिफ़िकल्ट जो इशू है ऑफ ब्रिंगिंग फ्यूल अंडर जीएसटी, इन सब पे ऐड करते हुए अब काउंसिल को और तैयार भी हो जाना चाहिए. गियरिंग माने स्टार्ट कर देना चाहिए और जल्दी तैयार हो जाना चाहिए कि जो वो कंपेंसेशन देगा ना स्टेट्स को, उसमें शॉर्टफॉल्स के लिए कि भाई उनको जीएसटी कंपेंसेशन जो स्टेट्स को मिलेगा, जो सेंटर देता है, उसमें शॉर्टफॉल्स, उनमें कमियों के लिए भी उसको तैयार हो जाना चाहिए इन सब चीज़ों के एडिशन में. क्लियर है, ये था इस लाइन का मीनिंग. नाउ इंडिया कैन माने इंडिया कर सकता है. इंडिया कैन इल एफर्ड, कैन इल एफर्ड का मतलब, या कैन इल एफर्ड इज पूरा एक फ्रेज़ है. इस फ्रेज़ का मतलब होता है कि अगर तुम कुछ चीज़ एफर्ड नहीं कर सकते हो तो तुम उसे रोक लो. ठीक है, तो इंडिया कैन इल एफर्ड, कैन इल एफर्ड का मतलब है कि इंडिया कैन इल एफर्ड अ रिपीट ऑफ 2020 फेस ऑफ बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स दैट ऑलमोस्ट affected the very spirit of cooperative federalism that GST emerged from. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है, ये वर्ड हम अपने ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं. इंडिया कैन इल एफोर्ड, इंडिया जो है वो कैन इल एफोर्ड. कैन इल एफोर्ड मतलब अगर आप कुछ कर नहीं सकते हो तो आप उसे रोक लो. कैन इल एफोर्ड मतलब आप कर तो सकते नहीं हो ना, जो फेस ऑफ हो, सेंटर और स्टेट्स के बीच के फेस ऑफ की बात कही है, क्योंकि उसने बोला कैन इल एफोर्ड द फेस ऑफ. फेस ऑफ को कैन इल एफर्ड वो कर सकता है ना. तो इंडिया कैन इल एफर्ड, इंडिया अभी जो है एफर्ट तो कर नहीं सकता कि ये करे कुछ, पर वो रोक सकता है ना. तो इंडिया कैन इल एफर्ड अ रिपीट ऑफ द 2020 फेस ऑफ, जो फेस ऑफ माने जो क्लैश हुआ था सेंटर और स्टेट्स के बीच में, दैट ऑलमोस्ट, जिसने की ऑलमोस्ट अपेंडेड, अपेंडेड माने अपेंडेड इज़ अ वर्ब, क्योंकि ईडी लग गया ना उसके सामने, तो अपेंडेड इज़ अ वर्ब. दैट ऑलमोस्ट अपेंडेड अफेक्टेड, अपेंडेड मीन्स अफेक्टेड द वेरी स्पिरिट, जो स्पिरिट थी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, द जीएसटी इमर्ज फ्रॉम. बचा तो सकता है ना वो बिट. इसने बोला है इंडिया जो है कैन इल एफर्ड, अगर वो बचा नहीं सकता पर वो प्रिवेंट कर सकता है 2020 का फेस ऑफ होने से सेंटर और स्टेट्स के बीच में. दैट ऑलमोस्ट अपेंडेड, जो कि ऑलमोस्ट जिसने कि इफेक्ट किया था या डिस्ट्रॉय किया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को 2020 में, जिससे कि जीएसटी आई है. कि भाई क्या होना चाहिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है, फेडरलिज्म का मतलब है जब हमारे पास सेंटर और स्टेट्स दोनों जो हैं आपस में मिलकर जो है काम करते हैं, तो उसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं एक तरह से, है ना. तो उसी से हमारा जीएसटी आया है. तो उसको अगर आप करा नहीं सकते हो इस टाइम पर, तो आप उसको क्या कर सकते, कैन इल एफर्ड, करा नहीं सकते हो तो उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो अभी, है ना. फेडरलिज्म में जो आपकी क्लैशेस हैं, फेस ऑफ है, उसको रोक, उसको होने से, है ना. क्लियर है. तो अब ये पूरा जो है हो चुका है एक हमारा एक पूरा हो चुका है एडिटोरियल. अब इस पूरे एडिटोरियल में जहाँ जहाँ पर वर्ड्स थे, मैं लास्ट में फिर से वो वर्ड्स जो हैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, ताकि वो वर्ड्स जो हैं दोबारा हमारे क्लियर हो जाएं. ओके, क्लियर है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अ ट्रांजिएंट हाई, ट्रांजिएंट माने टेम्पररी हाई, ट्रांजिएंट था पहला वर्ड, ट्रांजिएंट हाई टेम्पररी. हार्टनिंग, हार्टनिंग माने एनकरेजिंग, समथिंग विच इज एनकरेजिंग इज हार्टनिंग. ठीक है. फिर इसके बाद हमारे पास वर्ड है सरपासिंग. सरपास माने किसी को भी एक्सीड कर देना, किसी से भी बड़ा हो जाना. द
द प्रीवियस मंथ रिकॉर्ड आफ्टर अ डिजास्टर्स, डिजास्टर्स माने बहुत ज़्यादा सीरियस, जो कि डिजास्टर जिसने क्रिएट किया हो। फिर इसके बाद है अपटिक, अपटिक माने अपटिक, जैसे हम करते हैं ना अपटिक, यूँ करते हैं आप अपटिक, तो अपटिक से याद रखना ये अपटिक माने स्मॉल इंक्रीज है ना, अपवर्ड ट्रेंड। इन टेंडम फ्रेज है, इसका मतलब है अलॉन्ग साइड ईच अदर, एक दूसरे के साथ साथ। सस्टेन माने एक स्टडी, एक कांस्टेंट है ना, सस्टेन रिकवरी। अभी कोरोना में कैसे चाहिए हमको, सस्टेन रिकवरी चाहिए जो कांस्टेंट रहे, दोबारा से कुछ ना हो जाए, तो दैट इज सस्टेन रिकवरी है ना, क्लियर है। देन इसके बाद है बोल्स्टर्ड, बोल्स्टर्ड मीन्स स्ट्रेंथन, किसी को भी स्ट्रेंथन कर देना। हाइटेंड माने इंक्रीज, कोई भी चीज़ हाइटेंड हो जाती है ना तो इंटेंसिफाइड हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना, नो डाउट, बिना एनी डाउट के। द स्पेक्टर माने प्रॉब्लम, डेंजर है ना, द स्पेक्टर, स्पेक्टर इज ए नेगेटिव वर्ड है ना, नाउन है। द स्पेक्टेयर ऑफ, किसी भी चीज़ का स्पेक्टेयर ऑफ, जैसे कि हम बोलते, स्पेक्टर नाउन कैसे हुआ, जैसे कि हम बोलते हैं द ग्लोरी ऑफ, तो यहाँ पे ग्लोरी क्या हुआ, चमक किसी भी चीज़ की, ग्लोरी क्या है यहाँ पे, नाउन है। तो यहाँ पे हम हमेशा रखते नहीं है वर्ड, हम यूज़ में जाते हैं, तो स्पेक्टर क्या है यहाँ पर, स्पेक्टर हमारे पास डेंजर। द डेंजर ऑफ राइजिंग कोविड-19 केसेस, द डेंजर, द स्पेक्टर, द डेंजर ऑफ राइजिंग कोविड-19 केसेस एंड द फियर ऑफ एन इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग माने जो अभी पेंडिंग है, लॉकडाउन, ठीक है ना। और एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन, इन एंटिसिपेशन का मतलब एक्सपेक्टेशन में कि कुछ होने वाला है, क्लियर है। मोर ओवर माने इन एडिशन टू, और रेमिटेड माने जो आपको सेंड करना है या आपको ट्रांसफ़र करना है, दैट इज़ रेमिटेड, क्लियर है। फिर और आगे जाते हैं और वर्ड्स देखते हैं, एक सेकेंड। रेमिटेड हो गया, फिर और जो वर्ड्स हैं हमारे वो हैं टाइटनिंग, टाइटनिंग माने स्ट्रिक्टनेस करना किसी भी चीज़ में। प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव माने एग्रेसिव, हम बोलते हैं ना दिस पर्सन इज़ वेरी प्रोएक्टिव, सो दिस इज़ अ वेरी एग्रेसिव पर्सन, प्रोएक्टिव, एग्रेसिव। प्रोब्स माने ट्रायल्स। फेक बिल्स टू इवेड, इवेड माने किसी से भी एस्केप करना है एक तरह से है ना, इवेड इज़ अ वर्ब, इसका मतलब अवॉइड कर देना, आई एम इवेडिंग माई प्रॉब्लम्स, आई एम एस्केपिंग माई प्रॉब्लम्स, आई एम अवॉइडिंग माई प्रॉब्लम्स। लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ माने जो भी आपको डेब्ट्स जो हैं आपको पे करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है मेयर, मेयर माने बहुत, थोड़ा बहुत, बहुत कम। हॉल्ट माने टू अ हॉल्ट, ग्राउंड टू अ हॉल्ट, ये पूरा आपका क्या है, एक फ्रेज़ है, इसका मतलब है कोई भी एक्टिविटी स्लोली होते हुए बंद हो जाना उसका। पेंडेमिक्स, एमिट्स माने प्रीपोजिशन, इट मीन्स बीच में है ना। देन इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारे पास ट्रिगर, ट्रिगर माने किसी को भी चीज़ को कॉज करना, ट्रिगर माने कॉज करना किसी भी चीज़ को। रिकैलिब्रेशन, रिकैलिब्रेशन माने रीअसेसमेंट। किक इन, किक इन मीन्स फ्रेजल वर्ब है, दोबारा आ जाना, कम इनटू इफेक्ट, किक इन मीन्स कम इनटू इफेक्ट, माय प्रिपरेशंस हैव किक्ड इन माने इट हैज़ केम इनटू इफेक्ट है ना। देन प्लमेट, प्लमेट मीन्स जंप का अपोजिट हमने करा था, प्लमेट मीन्स ड्रॉप किसी भी चीज़ में। फिर उसके बाद है टू रिड्यूस इन्वेंट्री माने जो भी आपके स्टॉक हैं उसका बिल्डअप, बिल्डअप माने इंक्रीज, स्टॉक का जो भी इंक्रीज है उसको हम बोलते हैं, इंक्रीज को हम बोलते हैं बिल्डअप है ना, क्लियर है। ये वर्ड्स हो गए यहाँ तक, देन आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर उसके बाद है वॉन्ट, वॉन्ट का मतलब है आपका किसी को भी वार्निंग देना है ना। फिर जो आपका वर्ड है वो है फेल ओवर, फेल विच फेल, फेल का भी आप देख सकते हैं, फेल का माने कोई किसी भी चीज़ में डिक्रीज हो जाना, यहाँ पे फेल का मतलब गिरना भी है, बट विच फेल बाय ओवर, क्योंकि यहाँ पर आपको फिगर दिया रखा है कि 6% है, तो फेल का मतलब क्या है, डिक्रीज होना है ना, गिरना किसी भी चीज़ का। देन इसके बाद जो वर्ड है दैट इज पैंडमिक सर्ज, सर्ज माने इंक्रीज होना, सडन, एक तरह से इंक्रीज होना, सर्ज आना, हम बोलते हैं ना कि भाई बाढ़ आई, सडन सर्ज इन वाटर, सडन सर्ज इन वाटर, तो उसका क्या मतलब होता है, वो होता है आपका इंक्रीज होना, ठीक है ना। डेस्परेट माने सीरियस, डेस्परेट माने सीरियस। टू पिच माने टू मेक एन अटेम्प्ट है ना, टू पिच माने टू मेक एन अटेम्प्ट। फॉर स्ट्रिंजेंट माने स्ट्रिक्ट, लॉकडाउन। रोबस्ट, रोबस्ट माने स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। फिर उसके बाद वर्ड है आपका कन्वीन, कन्वीन माने बुलाना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, कॉल करनी चाहिए। देन उसके बाद है आपका रेजिग ऑफ रेट्स, रेजिग में हमने पढ़ा था रीअरेंजमेंट करना,
ऑल्ट्रेशन करना रेट्स का। देन है आपका प्रिकली। प्रिकली मीन्स जो भी चीज़ कोई डिफ़िकल्ट है, दैट इज़ प्रिकली, है ना। प्रिकी अगर हम बोलते हैं प्रिकली, प्रिकली मीन्स प्रिकली इशू से याद रखना, प्रिकली इज़ डिफ़िकल्ट इशू, है ना, प्रिकली इज़ डिफ़िकल्ट इशू। देन शॉर्ट फॉर कमी। इंडिया कैन इल एफर्ट। इल एफर्ट का मतलब क्या है, अगर आप उसको प्रिवेंट नहीं आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, एफर्ट नहीं कर सकते, है ना, करने का, तो आप उसको जो है, जो भी उससे बुरा इफ़ेक्ट होगा उसको तो कम कंट्रोल कर दो कम से कम, है ना। और अपेंडेड मीन्स डैमेज करना, अपेंडेड मीन्स डैमेज करना, और फेडरलिज्म माने सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो सिस्टमेटिक काम होना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ एडिटोरियल। आई होप यू लाइक इट। ये काफ़ी लेंथी हो गया क्योंकि आज हमने बहुत अच्छे से करा है ये, एक एक जो है रिवाइज़ कीजिएगा, एंड थैंक यू।